नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल स्ट्रीम में। दोस्तों, पीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। उसके बाद जनरल अवेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पंजाब के लोकप्रिय नेता थे जिन्हें इस रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट काला कानून का विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के समर्थकों ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा बुलाई 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। जो ब्रिटेन ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को, इन्होंने इस हत्याकांड के बाद ये उपाधि लौटा दी थी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए और परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। इस तरह से ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड ये दिनांक और रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ये दिनांक जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। खिलाफत आंदोलन में दुनिया के मुस्लिम लोगों ने खलीफा के पद के समर्थन के लिए ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसमें भारत की शौकत अली और मोहम्मद अली ने आवाज़ उठाई थी। इस तरह से सन 1919 में रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सन 1920 में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा, हम किसी भी प्रकार से ब्रिटेन इंग्लैंड सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। डेट याद रखना, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया गया था। चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा कांड 1920 को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिस वाले की मौत हो गई। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की, जिसमें गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च के लिए यात्रा की और उन्होंने वहाँ पे नमक कानून तोड़ा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 31 जनवरी 1930 गांधी जी की मांग थी 11 सूत्रीय मांग उन्होंने की थी। 11 सूत्रीय मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, जिसका परिणाम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। श्री भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तिथि 12 नवंबर 1930, स्थान सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय लॉर्ड इरविन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तिथि 7 सितंबर 1931, स्थान सेंट पॉल पैलेस, लंदन। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित सदस्य मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना थे। दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी, जिन्होंने एकमात्र सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मैरस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए कहा गया, जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी। अगर उस 11 सूत्रीय मांग को अंग्रेज गवर्नमेंट पूरा करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे, ऐसा उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी उसमें गए नहीं। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल, पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। क्योंकि गांधी जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए तो उनको यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। केंद्रीय विधानमंडल के दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया गया। सन 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गईं। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPSSC PET एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।